जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आज की स्थिति पर एक बात करूंगा कि जिस तरीके से महामारी फैली हुई है कोविड की, आप सबसे विनती है कि आप अपना स्वास्थ्य का, अपने तरीकों का ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रखें। और कामना यही करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैला हुआ है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आज का विषय है मेष राशि, जून महीना। और ग्रहों की स्थिति जो बता रहा हूं मैं, वो आपको चार्ट से दिखा रहा हूं। जो जैसे जैसे ग्रह बदलेंगे वैसी स्थिति भी बदलेगी। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 2 तारीख को ही ये कर्क राशि में आ जाएंगे, जो इनकी नीच की राशि है। अब राशि स्वामी अगर नीच की राशि में आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके जितने भी परिणाम हैं उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी आएगी। और वो भी चौथा घर है। चौथा घर सुख स्थान का गिना जाता है और यहाँ पर मंगल जो है वो गर्म ग्रह है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं गिनी जाती। साथ ही में इस पर शनि की भी दृष्टि है दशम भाव से। और इन दोनों की स्थिति को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि आपके राशि के लिए ये महीना जो है आपको थोड़ा अधिक सतर्कता बरतनी पड़ेगी कामों में, क्योंकि जब राशि स्वामी खुद ही पीड़ित हो तो ज़रूरी बात है आपको अपने हर फील्ड में ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो चाहे आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो, पैसे से जुड़ा हो, परिवार से जुड़ा हो, रिश्तों से जुड़ा हो, हर जगह आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरे घर की बात करें तो दूसरा घर जो कि वृषभ राशि है, यहाँ पर उपस्थिति है राहु की और सूर्य की। और सूर्य राहु की तरफ बढ़ते हुए 10 तारीख को एक सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है। हालांकि भारत में ये आंशिक होगा, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण तो ग्रहण ही है। और ग्रहण जब भी लगता है तो कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी लेके आता है। जैसे कि अब दूसरे घर में लग रहा है तो धन के मामले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार के मामले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ग्रहण थोड़े देर का होता है, लेकिन उसका असर उतनी देर होता है जितने घंटे के लिए ये रहता है। तो आप थोड़ा सतर्क रहेंगे तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ग्रहण तो साल में कम से कम 4-5 ग्रहण तो लगते ही हैं। 2 सूर्य ग्रहण होते हैं, 2 या 3 चंद्र ग्रहण होते हैं। तो कोई इतनी बड़ी घबराने की भी बात नहीं है। तीसरा घर जो कि आपके संचार का है, भाई बहनों का है, आपके पराक्रम का है, छोटी यात्राओं का है, यहाँ पर उपस्थिति है शुक्र, बुध और मंगल की। मंगल तो 2 तारीख को जैसे मैंने बताया चौथे घर में आ जाएंगे, लेकिन और बुध जो है, जो यहाँ के स्वामी हैं, वो वक्री हैं और वक्री होते हुए ये भी 2 तारीख को दूसरे घर में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके जो पराक्रम भाव की स्थिति है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आपको जो भी आपको बात करनी है किसी से, उसको निश्चित करके करिए कि आपने जो पहुंचाया है वो ठीक ढंग से पहुंची है बात की नहीं पहुंची। और जो आप मेहनत करते हैं कार्य में, जो बुद्धिमत्ता लगाते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा ज़्यादा सोच समझकर चलने की ज़रूरत है। हालांकि शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी। जो बुध की कमी से आ रही है वो शुक्र यहाँ पर रहते हुए काफ़ी आपकी कमियाँ दूर कर देंगे। चौथे घर के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र का गोचर हो रहा है एकादश भाव से शुरू हो रहा है। तो हालांकि चौथे घर के स्वामी की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मंगल और शनि की दृष्टि होने से, मंगल तो स्वयं बैठे हैं यहाँ पर, और शनि की दृष्टि होने से यहाँ पर थोड़ी तकलीफ महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप चौथे घर के जैसे है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है या कोई वाहन खरीदने का मामला है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सतर्क होकर चलेंगे और अपना ध्यान रखेंगे तो आपको ये सामान्य गुजरेगा। पंचम भाव यहाँ पर सूर्य की राशि है। सूर्य
वैसे भी ग्रहण में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये सलाह है कि क्योंकि पंचम भाव शिक्षा से संबंध रखता है, बच्चों से संबंध रखता है, आपकी सोच से संबंध रखता है, पूर्व पुण्य से संबंध रखता है, तो यहाँ आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। छठे भाव के स्वामी बुध हैं, बुध वक्री हैं, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा परिणाम जो है वो विपरीत मिल सकते हैं। सप्तम भाव जो कि शुक्र की राशि है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तीसरे घर में बैठे हैं और इन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर आपको, हालांकि रिश्तों में वैसे देखा जाए तो शुक्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मंगल और शनि की दृष्टि होने से थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। रिश्तों में संभल कर चलें तो आपके लिए सामान्य सा रहेगा। अष्टम भाव केतु वहाँ पर गोचर कर रहे हैं, अपनी ऊंच की राशि में है। आप कोई भी जो रिसर्च वगैरह का काम करते हैं या अपने कोई भी काम करते हैं, उसे पूरा होने से पहले किसी को ना बताएं, तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा नवम भाव जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान की बात करें तो यहाँ पर गुरु स्वामी हैं, भाग्य स्थान के भी हैं, द्वादश भाव के भी हैं, और इनका गोचर है एकादश भाव में। तो ये बहुत अच्छी वो है आपके लिए कि आपके भाग्य से आपके रास्ते खुलते रहेंगे, भाग्य आपका साथ देता रहेगा। जो तकलीफें आपका राशि स्वामी दे रहा है, भाग्य आपका साथ देगा और कहीं ना कहीं कुछ स्थिति को बैलेंस करने में काफ़ी आप कामयाब रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि गुरु भी जो है 20 तारीख को वक्री हो रहे हैं, और जब 20 तारीख को वक्री हो जाएंगे, हालांकि रहेंगे वहीं एकादश भाव में, लेकिन वक्री गुरु क्या होता है कि काम में जो आपकी जो आय जो आ रही थी, आय में थोड़ी सी कमी आ सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। दशम भाव की बात करें कार्य क्षेत्र की, तो यहाँ पर शनि बैठे हैं, शनि वक्री ही चल रहे हैं, क्योंकि ये 23 मई को वक्री हुए थे और ये अभी वक्री ही चलेंगे कम से कम 140 दिन तक, तब से लेके। और वक्री शनि जो है कुछ आपको इस तरीके की पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत महसूस करवाएंगे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको दोबारा एक बार सोच विचार करें कि उसको किस तरीके से करना है, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है तो बदलाव कीजिए, ताकि काम जो है वो आप शनि मकर राशि में अच्छी तरह करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, और अगर उसमें कोई सुधार लाने की स्थिति है, क्योंकि वक्री है, तो वो सुधार के लिए भी आपको प्रेरित कर रहे हैं। साथ में क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा काम में आपके अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। एकादश भाव जैसे मैंने बताया, यहाँ पर भी शनि है, स्वामी है, और यहाँ पर बैठे हैं गुरु और चंद्र। तो गुरु और चंद्र की उपस्थिति में यहाँ पर जो गजकेसरी योग बन रहा है, चाहे 2 दिन के लिए ही, तो आपको लाभ तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन शनि वक्री होने से क्या होता है कि आप, वक्री शनि क्या करता है, आपकी आय में थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुकावट ले आएगा, या एक तरफ रुकावट लाएगा तो दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि कोई, अगर आपकी कोई पुरानी पेमेंट कोई रुकी हुई हो, कोई आय रुकी हुई हो, तो वो भी आपको दिलवा सकता है। तो इस तरीके के परिणाम ये देता है। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए ये महीना कुछ अधिक मेहनत से भरा हुआ है। आपको ज़्यादा सतर्कता दिखानी पड़ेगी। आप अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क होकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मेष राशि वाले जो उपाय हैं मंगल के करते रहेंगे तो आपके लिए, खासकर भगवान कार्तिकेय को याद कीजिए और उनकी आराधना कीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आप अगर व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या महसूस कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या वैदिकप्रदीप.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो आप कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच जाए। और अगर आपको पसंद आए तो अपने मित्रों में भी शेयर करिए। धन्यवाद।